फाइनली इससे जागना ही पड़ा। खूब सोए। हाँ, खूब सो, खूब सो, अभी तो नींद आएगी ही बेटा, खूब नींद आएगी। और जब अभी एग्जाम होने वाला है 10 दिन में, बस फिर नींद का फल दिखेगा आपको। हाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो फिर नींद का फल दिखेगा। तो जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे उनके लिए ताली बजाना, और जिनके कम मार्क्स आएंगे वो घर में उनके गाल पे ताली बजेगी, है ना, गाल पे ताली बजाएंगे पेरेंट्स। चलो, तो आज हम प्यारे, है ना, प्यारे फ्रॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी भाई। फ्रॉक के बारे में पढ़ा दो, फ्रॉक के बारे में पढ़ा दो। तो सबने फ्रॉक पकड़ लिया है? फ्रॉक पकड़ लिया? पकड़ के रखना है ना घर में फ्रॉक को, फ्रॉक को पकड़ के रखो। हाँ, रस्सी से बांध के रखो पैर को, तभी तो फ्रॉक के बारे में अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी तो जो पढ़ोगे वो दिमाग में घुसेगा। समझ गए? तो फ्रॉक जिसने जिसने नहीं पकड़ा है पकड़ लेना है, फ्रॉक पकड़ना है सबको। समझ गए? चलो, जनरल फीचर्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग किस फाइलम में आता है बच्चे? कॉर्डाटा में आता है। ठीक है, किसमें आता है? फाइलम कॉर्डाटा। किंगडम क्या है इसका? किंगडम क्या है? किस साम्राज्य के अंदर आता है ये? एनिमल किंगडम। एनिमल। ठीक है, एनिमेलिया है। कॉर्डाटा है, कॉर्डेट्स है ये। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसके पास। और ये है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या है? डुअल लाइफ। डुअल लाइफ मतलब ये बच्चे कहाँ, पानी में भी रहेगा और लैंड पे भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा, दोनों जगह रहेगा, उछल कूद करता रहेगा। ठीक है, उछल कूद करता रहेगा, दोनों जगह रहेगा। डुअल लाइफ, दोहरी जिंदगी जीता। एम्फी का मतलब ही क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है डुअल, है ना। अच्छा, प्लांट किंगडम में किसको बोला जाता है एम्फीबिया? मैम ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। हाँ, ब्रायोफाइट्स, वेरी गुड। ठीक है, तो ये डुअल लाइफ जीता है। अच्छा, ये पानी में करने क्या जाता है? पानी पीने जाता है? रिप्रोडक्शन। हाँ, पानी पीने जाता है या कुल्ला करने जाता है? मैम रिप्रोडक्शन। हाँ, रिप्रोडक्शन करने जाता है, रिप्रोडक्शन करने जाता है। और एक बार में बहुत सारी जो फीमेल होती है ना, बहुत सारे अंडे देती है, और उनके अंडे बिल्कुल जेल लाइक कवर से कवर्ड होते हैं, है ना, कवरिंग होती है ना जेल लाइक, ताकि वो उनके जो अंडे हैं बर्बाद ना हो जाए, वो फ्लो में बह ना जाए। ठीक है, तो उस तरह से होता है। और आपको पता है फ्रॉग फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। समझ गए? पानी नहीं पीता ये, पानी नहीं पीता। तो आप बोलोगे पानी नहीं पीता तो इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता होगा, है? पानी नहीं पीता तो इसके एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, इसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता होगा। बच्चे, इसकी स्किन कैसी गीली गीली सी होती है ना, बिल्कुल मॉइस्ट मॉइस्ट सी होती है। ठीक है, तो इसकी स्किन जो मॉइस्ट होती है ना, तो इसका पूरा वाटर का जो रिक्वायरमेंट है, जितना इसको वाटर चाहिए उतना उसको मिल जाता है। समझ गए? उतना उसको मिल जाता है। क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, वो क्लास नहीं ले पाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, सुभिक्षा नहीं ले पाएगी। ओके, हाँ, उसने बता दिया था कि वाईफाई नहीं चल रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एंड लिव अराउंड द वर्ल्ड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में नहीं रहता, बाकी सब जगह रहता है। ठीक है, एंटार्क्टिका में नहीं रहता, बाकी सब जगह रहता है। ठीक है, तो एंटार्क्टिका में देख लेना, कहीं फ्रॉग पकड़ने वाला भूत तो नहीं है, या वेदर का दिक्कत है? क्या दिक्कत है, क्यों नहीं रहता? समझ गए? ये तुम लोग ढूंढ लेना क्यों नहीं रहता एंटार्क्टिका में। पोइकिलोथर्मिक है। पोइकिलोथर्मिक मतलब कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड है। वेरी गुड, याद है तुम लोगों को, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मतलब कि इसका टेम्परेचर भाई रेगुलेटेड नहीं रहता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर वैसे इसके अंदर का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है बच्चे, ये ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों वाली जिंदगी बिताता है, पता है? आपकी जिंदगी बिताता है ये एस्टिवेशन करता है गर्मियों में।
और ठंडियों में क्या करता है बच्चे? हाइबरनेशन। कोई किलोथर्मिक है ना, तो ये एस्टिवेशन करता है और हाइबरनेशन करता है। इसका मतलब एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप और हाइबरनेशन मतलब कोल्ड स्लीप। ठीक है, तो ये गर्मियों में और ठंडियों में जाके बरोस के अंदर छुप जाता है। ठीक है, गड्ढे के अंदर जाके छुप जाता है। तो क्यों छुपता है भाई? क्यों छुपता है? क्योंकि इसका बॉडी अगर बाहर रहेगा तो ठंडियों में जम जाएगा, गर्मियों में क्या होगा? इसका खून खौलने लगेगा। समझ गए? इसका खून खौलने लगेगा और ठंडियों में इसके जो खून है वो जम जाएंगे। समझ गए? तो ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करता है। तो बारिश में क्यों निकल आता है मैम? बारिश में इसलिए निकल आता, मजबूरी है। पानी भर जाता है ना पूरा, जमीन के अंदर पूरा पानी, ग्राउंड वाटर ज्यादा हो जाता है, तो इनको सफोकेशन होने लगती है, तो ये बाहर आ जाते हैं। भाई बारिश के मौसम में मोस्टली कीड़े बाहर आ जाते हैं ना। सांप बाहर आ जाता है, बिच्छू बाहर आ जाते हैं, हाँ, और अर्थवॉर्म वगैरह बाहर आ जाते हैं। क्यों बाहर आते हैं? खाना ढूंढने के लिए। नहीं बच्चे, मजबूरी है, अंदर सफोकेशन होने लगती है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, मजा आ रहा है ना जान के इसके बारे में? समझ गए बच्चे? अब जो बच्चा ज्यादा सोएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी? फ्रॉग। ठीक है, तो आपकी जिंदगी ये फ्रॉग वाली जिंदगी नहीं जीनी है आपको, एस्टिवेशन हाइबरनेशन नहीं करना है। ओके, एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग और मिमिक्री दो टर्म होते हैं बच्चे, इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। कैमोफ्लैग का मतलब कि भाई ऑलरेडी इसकी बॉडी ऐसी है जिसकी वजह से ये अडेप्ट कर सकता है। जैसे इसकी बॉडी ग्रीन है ना, तो ये ग्रीन घास में छुप जाएगा तो पता नहीं चलेगा, है ना? और ठीक है, और साथ में ये मिमिक्री भी कर देता है, कभी कभी ये अपना कलर भी चेंज कर लेता है। करता है कि नहीं? कभी कभी गिरगिट की तरह। हाँ, कभी कभी कुछ फ्रॉग कभी कभी कलर भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें क्या पाया जाता है बच्चे? कैमोफ्लैग। देखने, कैमोफ्लैग का मतलब है कि ऑलरेडी इनकी बॉडी ऐसी है जो अडेप्ट कराती है। जैसे जैसे आपने एक मॉथ देखा होगा, ब्लैक कलर की वो मॉथ होती है। उस मॉथ में ना, उस मॉथ की जो पंख होती है, ऐसे पंख जो होती है, उसमें उसमें ऐसा आईज होता है, तो वो लगता है जैसे उल्लू की आंखें हैं वहां पे। वो ऐसे करके बैठा रहता ना, तो सब सोचते हैं कि उल्लू है वो। समझ गए? उसको आउल मौत ही बोलते हैं। वो ऐसा लगता है उल्लू है, लेकिन वो उल्लू है नहीं। समझ गए? और मिमिक्री क्या हो गई? जैसे कुछ इंसेक्ट कैसे अपने आप को, ग्रास हॉपर ही देख लो, ऐसा लगेगा कभी कभी ना कि वहां पे कोई पत्ती पड़ी हुई है और आप पकड़ोगे तो पता चला ग्रास हॉपर हाथ में आ गया। कुछ कुछ कैसे बदल लेते हैं अपने आप को, मरे मतलब डंडे की तरह। कुछ ऐसे बदल लेंगे जैसे बिल्कुल लगेगा कि वो पेड़ की टहनी है, फिर टच करोगे तो वो काट लेगा आपको। समझ गए? उसको क्या बोल रहे हैं? मिमिक्री, किसी के जैसा बन जाना। और कैमोफ्लॉग के आपके अंदर वो वाली एबिलिटी है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई कैमोफ्लॉग मिमिक्री? दे डोंट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीते ये, है ना? ठीक है, इफ फ्रॉग हाँ मैम जो फ्रॉग होते हैं वो पोइकिलोथर्मिक होते हैं, इसीलिए अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते ना। हाँ, मर जाएंगे बेटा वहां। ठीक है, फ्रॉग्स बल्गिंग आईज अलाउ इट टू सी इन फ्रंट, साइड एंड पार्शियली बिहाइंड इट। क्यों क्यों क्यों? आंखें बाहर निकली हुई हैं इसीलिए। मैम वाटर में जब वो जाएंगे। हाँ, क्यों देख पाते हैं? फ्रंट तो देख पाते हैं, साइड में भी देख पाते हैं, और थोड़ा सा बिहाइंड टाइप इसलिए देख पाते हैं। अच्छा, आप इनका प्यूपिल देख रहे हो, हमारा कैसा होता है? गोल। इनका देखो कैसा दिख रहा है? दिख रहा है टेपर? भाई प्यूपिल इनका यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, हमारा बीच में है गोल। हमारी प्यूपिल यहाँ से यहाँ तक नहीं है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। इनकी देख रहे हो कैसे है? समझ गए? ऐसे हो जा रही है, कभी ऐसे हो जा रही है। ठीक है, यस मैम। इनकी चेंज होते रहती है इसलिए। ठीक है, किसकी वजह से? प्यूपिल की वजह से। चलो, मोस्ट ऑफ द ब्राइट कलरफुल स्पीसीज आर फाउंड इन ट्रॉपिक रीजन। बहुत ही कलरफुल स्पीसीज पाए जाते हैं। एंड आपको पता है कुछ फ्रॉग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी,
हाँ इसमें भी पिछली वाली लाइन जो है बल्जिंग आई वाली कर को हटा दो, मेरा नेट इशू हो गया था। हाँ, देखो बेटा कुछ नहीं बोला, मैंने बताया कि ये ना आगे देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं और थोड़ा सा अपने पीछे भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्यूपिल देख रहे हो कैसे है, हमारी गोल होती है ना, यस मैम। इनकी कैसी है, लंबी, कभी ऐसी हो जा रही है, कभी ऐसी हो जा रही है ना, लेंस की तरह। लेंस आप इसी टाइप का दिखता है ना, तो बच्चे ऐसी है, इसलिए ये देख पाते हैं ऐसा। और एक तो बल्गिंग भी है, आगे भी है, कॉन्वेक्स टाइप का पूरा है पूरा। ठीक है, कलरफुल स्पीसीज ट्रॉपिकल रीजन में बहुत देखने को मिलते हैं। एंड इसके बारे में एक और बात बताऊं मैं कि कुछ फ्रॉग ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा पॉइजनस होते हैं स्नेक से भी। ठीक है, स्नेक से Yes, भी ma'am. ज्यादा पॉइजनस होते हैं। फ्रॉग कॉमनली ड्वेल इन और नियर वाटर रिलेटिव डैम्प एरियाज ऑन लैंड। ठीक है, वहां रहते हैं। बीइंग कार्निवोरस, कार्निवोरस होते हैं ये। ठीक है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, Yes, ma'am. इंसेक्ट, वॉर्म्स, मॉलस्कस, टैडपोल्स, ये सब ये खाते हैं। अच्छा, फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? टैडपोल। टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बोलते हैं, किसको बच्चे? यंग वंस को, यंग वंस को। ठीक है, और एडल्ट को क्या बोलते हैं? फ्रॉग। एडल्ट Frog. बोलते हैं। ठीक है, चलो। मैम इनकी जीभ बहुत लंबी होती है तो अपने माउथ में ये रोल करके रखे अपनी जीभ हाँ को। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं बताती हूँ ना कैसे ये जीभ को रख लेते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज समवट स्पिंडल शेप का होता है, दिख रहा है आप लोगों को स्पिंडल शेप। स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, डॉर्सो वेंट्रली और स्ट्रीमलाइन। डॉर्सल भी होता है, वेंट्रल भी होता है, और क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड होती है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक और लिम्ब होता है। इनके पास क्या है? हेड है, ट्रंक है, और क्या है? पैर है। नेक नहीं है, गर्दन इनके पास नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेब्ड फीट टू फैसिलिटेट स्विमिंग। इनके पास फीट कैसी होती हैं? वेब्ड फीट होती हैं, है ना, वेब प्रेजेंट होता है ना फीट में, पैर यस में। मैम। Yes. ठीक है, डक की तरह। ठीक है, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स से क्वेश्चन आता है बच्चे। 4 लिम्स में 4 डिजिट होंगे। 4 लिम्स में कितने होंगे? 4 ही होंगे। Four. और हाइंड लिम्स में, हाइंड मतलब पीछे वाले, हाइंड लिम्स में कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हाइंड लिम्स में 5 डिजिट है। 4 लिम्स छोटे होंगे, लेस मस्कुलर होंगे, और ये हाइंड लिम्स लार्जर होंगे, मस्कुलर होंगे। ठीक है, Yes, 4 ma'am. लिम्स सपोर्ट करेगा, और हाइंड लिम्स की वजह से ही ये स्विम कर पाते हैं और जंप कर पाते हैं। ठीक है, ये जंप कर पाते हैं। ओके, यस मैम। ठीक है। और इनकी आंखों के ऊपर बच्चे, आंखों के ऊपर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। आंखें है ना, बल्गिंग आईज, इसके ऊपर आप देखे होंगे ऐसे कवर कर लेता है, ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है इस टाइप से। कभी आंखें बंद करते हुए देखे हो फ्रॉग को? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। मैम। ठीक है, ओके, हमारे में भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है साइड में, कॉर्नर पे रेड रेड, लेकिन वो हमारा वेस्टिजियल है। ठीक है, लेकिन इनमें जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब इससे समझ में आ रहा है, एक लिंक समझ में आ रहा है। कभी ना कभी हम क्या थे? एम्फीबियंस थे, Yes, है ना, ma'am. एम्फीबियंस, फिर जाके ऐसे ऐसे करके। स्किन ऑफ फ्रॉग इज थिन, मॉइस्ट एंड स्मूथ। ओके, प्रेजेंस ऑफ नॉस्ट्रिल Yes. फॉर रेस्पिरेशन। नाक होता है इनके पास, लेकिन नाक के नाम पे इतना बड़ा नाक नहीं होता है ना, सिर्फ नॉस्ट्रिल्स होते हैं, छेद होते हैं सिर्फ, है ना। वोकल सैक्स एक्ट्स एज ए रेजोनेटर टू इंटेंसिफाई साउंड, मतलब एम्पलीफाई। वोकल सैक होता है बच्चे इनके पास, आपने देखा होगा मेढक जब बोलता है तो यहाँ फूल Yes, जाता ma'am. है ना। जाता है. यस ठीक है, मैम। ओके, और ये वोकल सैक इसमें प्रेजेंट होता है? मेल्स में। मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या देखते हैं? वोकल सैक। वोकल सैक मेल के पास होता है, क्यों भाई? गाना गाएगा, वोकल सैक से वो क्रोक करेगा, समझ गए? गाना गाएगा और मेढकी को बुलाएगा। ठीक है, मेढकी को बुलाएगा आवाज करके, समझ गए? सारे मेढक आवाज नहीं करते, कौन आवाज करता है? मेल्स। मेल्स क्रोक करते हैं, और मेल्स क्रोक कर रहे हैं मतलब वो मेढकी को बुला रहे हैं। कब? देखो लिखा है क्रोकिंग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे ही क्रोक करते हैं। ठीक है, जब बाहर निकलते हैं तो क्रोक करते हैं। Yes, ma'am.
एक्सटर्नल ईयर नहीं होता इनके पास, ये बताया था एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। इसके जगह पे क्या होता है बच्चे? टिम्पैनम, टिम्पैनम होता है। ठीक है, यहाँ देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, टिम्पैनम है, बल्जिन्स। ऐसे आप लोगों को Yes, फ्रॉक ma'am. बनाने आना चाहिए। आता है फ्रॉक बनाने? ऐसे फ्रॉक बनाने No, ma'am. आना चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. ऊपर का जो है, ऊपर बच्चे इनके पास क्या होता है? टीथ होता है, और नीचे क्या होता है? टीथ नहीं होता है। ठीक है, नीचे ये थोथे होते हैं, नीचे ये बूलों की तरह थोथे, बिल्कुल टीथ नहीं होता। इसीलिए जो सारा टंग है ना, यहीं पे इनके जो बड़ी सी टंग होती है ना, बाइलोब टंग, यहाँ पे अट जाती है, टीथ नहीं होता। इसलिए इनका मुंह देखा है ऐसे ऐसे, आगे वाला तो ये आगे रहता है, पीछे वाला, नीचे वाला ऐसे रहता है ना, ऐसे, है ना। ठीक है, तो इनके पास टीथ नहीं होती है। स्मॉल सर्कुलर क्लोकल एपर्चर वेंट इज प्रेजेंट, ये अभी हम देखेंगे। एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है बच्चे? ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल, सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। और आपको पता है कुछ फ्रॉग मतलब कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि ऐसे कुछ पॉल्यूशन फैल जाते हैं वाटर में, तो सरवाइव करने के लिए, एडेप्टेशन करने के लिए, पता है, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग में बदल जाते हैं, और फीमेल फ्रॉग बनकर अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अंडे देते हैं। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग में बदलते हैं। मैम वो कैसे चेंज हो जाता है? हाँ, ये चेंज करते हैं। आप ना कभी गूगल में सर्च करना, मैंने पढ़ा था कहीं कि ये जो है ना, ये अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सारे फ्रॉग नहीं, कहीं कहीं पे एडेप्टेशन के लिए देखा गया। ओके, चलो एनाटॉमी। अ लार्ज बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड। देखो बच्चे, आप लोग ना साइंस की न्यूज पढ़ा करो, अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो। ठीक, मैं हमेशा साइंस की न्यूज पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती रहती हूँ हमेशा। ए लार्ज बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्रंक ऑफ फ्रॉग। ठीक, अब हम देखते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, फ्रॉग का। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, लेकिन कौन सा ग्लैंड नहीं होगा? सेलिवरी ग्लैंड नहीं होगा, बाकी सारे ग्लैंड होंगे। ठीक है, बाकी सारे ग्लैंड होंगे। एलिमेंट्री कैनाल इसका कैसा होगा बच्चे? कार्निवोर्स है तो शॉर्ट, कार्निवोर्स है तो शॉर्ट है ना। हम जानते हैं ना, हर्बीवोर्स का Yes, लंबा होता है ma'am. ना, Yes, लंबा ma'am. स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगा ड्यू टू कार्निवोर, कार्निवोर है तो इनका। ठीक है, सबसे बड़ा हर्बीवोर का, फिर ओमनीवोर का, फिर कार्निवोर का। बीइंग कार्निवोर्स दे हैव, अरे लिखा तो हुआ है। ठीक है, माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। सबसे पहले ऊपर में क्या है? माउथ है, फिर क्या है? माउथ के अंदर क्या है? बकल कैविटी है, फिर फेरिंस है, हमारे तरह फेरिंस है, कॉमन ओपनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, Yes, फिर ma'am. ईसोफेगस है बच्चे, ईसोफेगस है। फिर उसके बाद बक्कल कैविटी में क्या है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल लाइनिंग, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल लाइनिंग है। ठीक है, कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड। बक्कल कैविटी में क्या है? म्यूकस ग्लैंड है, विच हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द फूड। ठीक है, इनके पास देखो ये नहीं है ना, इनके पास तो भाई सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, तो कैसे लुब्रिकेट कर रहे हैं फूड को? म्यूकस ग्लैंड है, यहाँ पे क्या है? म्यूकस ग्लैंड है। ठीक है, दे डोंट हैव सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आएगा कि सैलिवरी ग्लैंड नहीं है तो कैसे फूड को लुब्रिकेट बनाते हैं, कैसे बोलस बनाते हैं फूड को? फूड को बोलस बनाने के लिए ये क्या करते हैं? म्यूकस ग्लैंड है इनके पास। फिर इस स्टमक है, स्टमक सॉरी ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर रेक्टम है, और रेक्टम के बाद बच्चे एक कॉमन ओपनिंग है, दैट इज क्लोका। क्या है? क्लोका। क्लोका एक ऐसा कॉमन ओपनिंग है बच्चे, एक ऐसा कॉमन ओपनिंग है जहां पे है ना, मल मूत्र सब कुछ आता है, मतलब है ना, पॉटी सुसु, इनके स्पर्म एग सब कुछ यहीं से निकलता है। ठीक है, सब कुछ यहीं से निकलता है। ओके, बाइल जूस इनमें निकलता है क्योंकि लीवर है इनके पास। ओके, ये भी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है हमारी तरह।
पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाज है इनके पास, तो इनके पास सब कुछ है इसलिए। तो डाइजेशन में आपको क्या पढ़ना बच्चे, ये डायग्राम जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का बुक में दिया होगा ये आपको याद रखना है, इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, लेबलिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है, लेबलिंग आनी चाहिए। मैम इसमें फैट बॉडीज तो दिखाई नहीं। हाँ मैं आगे दिखा रही हूँ, आगे दिखा रही हूँ, ठीक है। डाइजेशन, बाइलोब, डाइजेशन कैसे होगा, बाइलोब टंग है, सबसे पहले अपना ये टंग निकालेंगे, बाइलोब टंग मतलब ऐसा है टंग, ऐसा टंग निकालेंगे, टंग में इंसेक्ट को पकड़ेंगे, अंदर डालेंगे, ठीक है, वो बोलस च्यू करेंगे, बोलस बनेगा, फिर वो क्या होगा बच्चे, अंदर जाएगा, फिर उसके बाद वो जो हमारे अंदर होता है वही सब होगा। ओके ओके ओके। मैम बायोलॉग मतलब फूड को सॉफ्ट बनाना ना। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, इस फैट बॉडीज वाला नहीं दिखा, चलो ठीक है वो डायग्राम में ऐड कर देती हूँ। हाँ पहले मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बता दूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। देखो बच्चे इनका रेस्पिरेशन बहुत तरीके से होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से होता है। कैसे होता है, अपनी स्किन से कर सकते हैं, लंग से कर सकते हैं, और बकल कैविटी से कर सकते हैं, ठीक है। स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है उसको कौन सा बोलते हैं, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस है आपका 11th में, आपको पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। तो सबसे पहला रेस्पिरेशन स्किन वाला रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ओके। ये किससे होता है, स्किन की वजह से होता है। तो स्किन इनका मॉइस्ट रहता है जो कि हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में, हेल्प करता है ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। जब ये जमीन के अंदर चले जाते हैं ना, बरों के अंदर चले जाते हैं, तो भाई स्किन की वजह से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। बक्कल रेस्पिरेशन, बक्कल रेस्पिरेशन मतलब कि मुंह से, आपने देखा होगा ना कि ये जब सांस लेते हैं तो ये यहाँ पे फूलता है इनका थोड़ा सा, पूरा वो टरटराने वाली वोकल वाली नहीं बोल रही हूँ, हल्का सा यहाँ फूलता है इनका, ठीक है। तो वो होता है बच्चे बक्कल रेस्पिरेशन, ओके। बक्कल कैविटी मतलब वो लिया और मुंह में भर लिया। फिर है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है बच्चे, लंग्स की वजह से होता है। और इनका जो लंग्स होता है ना वो उतना ज्यादा बहुत अच्छे से बना हुआ नहीं होता है, जितना अच्छा हमारा लंग्स है ना उतना अच्छा इनका लंग्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे नॉस्ट्रिल से, नाक से, ये मेरा दिख रहा है क्या पेन, यस मैम। ये नाक से इन्होंने सांस लिया ऐसे, ठीक है, नाक से अंदर सांस लिया, फिर ये मुंह के अंदर आ गया, फिर ये मुंह के अंदर पूरा मुंह इनका फूल गया, ठीक है। अभी लंग्स पचका हुआ है, तो जैसे ही लंग्स में ये हवा जाएगी तो लंग्स कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लंग्स कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लंग्स में सांस चली जाएगी, ओके। फिर जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, लंग्स पिचक जाएगा, समझ गए। तो यही सिंपल चीज होती है भाई, हम भी सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स क्या हो जाता है, फैल जाता है ना, एयर अंदर जाएगा तो फैल जाएगा। देखो इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या हुआ, एयर है लिया यहां से, कहा गया, इस एरिया में गया, इस एरिया में गया, ये पूरा फूल गया, मुंह फूल गया। अब ये धीरे धीरे हवा कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, तो मुंह पचक गया, देखो मुंह पचक गया और लंग्स फूल गया, है ना। अब आपकी फ्रॉक की तरह जरा सांस लेके देखो, मुंह से लो, जब अंदर ले लोगे तो क्या होगा, ये फैल जाएगा आपका, है ना, लंग्स फूल जाएगा, मुंह पचक जाएगा, ठीक है। लेकिन मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर चल जाते हैं ना, हाँ, ऐसे ऐसे सांस नहीं लेना चाहिए। आदत तो नहीं है ये वाली, नो मैम। ठीक है, हाँ ये वाली आदत नहीं रखना, ठीक है। फिर ये एक्सहेल करेंगे तो यही होगा, एक्सहेल करेंगे तो यही होगा, लंग्स पचकेगा बाहर से,
बाहर ये वाला फूल जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो ये मतलब बिल्कुल बूढ़ों की तरह बैठ के आराम से, है ना, ठीक है, वो कर रहे हैं जैसे हम कुल्ला करते हैं ना वैसे। चलो, तो 3 तरह का इनका रेस्पिरेशन था, स्किन से था, बकल से था, और किससे था, लंग से था। ठीक है, तो लंग्स उतना ज्यादा डेवलप है नहीं, डायफ्राम एफ्राम वो सब कुछ है नहीं। चलो, अब हम देख रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लोज सर्कुलेशन है। क्लोज सर्कुलेशन है मतलब इनके पास क्या है, आर्टरीज वेन है, लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है। और इनकी जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है। आपकी आरबीसी कैसी होती है बच्चे? मैम न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। बच्चे, आपकी आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। आपको पता है आपकी आरबीसी को रेड ब्लड सेल नहीं बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। यस यस मैम। सेल होने के लिए न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन उसके पास सेल नहीं है, वो कॉर्पस्कल्स है। जब आपकी आरबीसी नई नई बनती है ना, तो उसको आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, सेल बोलते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी सी मैच्योर होती है ना, तो वो अपने न्यूक्लियस को थूक देती है ना, यस मैम। डाल के फेंक देती है। तो जब वो अपने न्यूक्लियस को थूक देती है तो उसके पास काफी जगह हो जाता है। वो देखती है कि भाई इतना न्यूक्लियस ने जगह ले रखा, मैं हीमोग्लोबिन कहाँ से डालूंगी, तो अपने न्यूक्लियस को भगा देती है। और फिर अपने अंदर कितना 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन भरना होता है उसको, समझ गए? 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन भरना होता है एक एक आरबीसी को, समझ गए? तो इसलिए वो ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड किसकी किसकी होती है? लामा की, है ना, कैमल, आपके फ्रॉग की, ठीक। तो इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। अब देखो इनमें क्या क्या होगा, वेस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लड तो बहेगा ना, पानी थोड़ी बहेगा, है ना, ब्लड होगा, ब्लड वेसल होगा, और हार्ट होगा प्यारा सा, ठीक है, और हार्ट होगा। हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। हमारी भी हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब आसपास, कार्डियम मतलब हार्ट, हार्ट के आसपास जो कवरिंग है उसको पेरिकार्डियम, ठीक है। द राइट एट्रियम इज ज्वाइंड बाय साइनस विनोसस, ठीक है। जितना बच्चे वेना कावा से, ऊपर से नीचे से हमारे बॉडी में ब्लड आता है कि नहीं, चलो मैं दूसरे पेज में बता दूं, हाँ यहाँ, ठीक है। चलो, ये देखो ये हार्ट है, रुको इसको मैं मिटा ही दूं। ओके, इनका हार्ट कैसा होता है बच्चे, 3 चैम्बर्ड। इनका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड होता है। ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। तो भाई हमारे यहाँ पे ब्लड आता है कि नहीं, ऊपर से Yes, नीचे ma'am. से सब जगह पे आता है, इस जगह पे आता है, राइट वाले पार्ट में। ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है, वेंट्रिकल है। तो भाई यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सब जगह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेना कावा बोलते हैं। ये वाला क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। वेना कावा, वेना कावा से आने के बाद, रुको मैं थोड़ी दूर बना दूं, ये है वेना कावा, ठीक है। ये क्या है, वेना कावा। वेना कावा के बाद इनका यहाँ क्या होता है बच्चे, साइनस विनोसस। क्या होता है, साइनस विनोसस, ठीक है। एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको साइनस विनोसस बोलते हैं। कोई मतलब नहीं था इसका देने का, फिर भी दे दिया, है ना, कोई मतलब नहीं था, हाँ, साइनस विनोसस। अब ये ब्लड यहाँ आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे, वेंट्रिकल में जाएगा, जाएगा, मैम। ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास, यस मैम। ठीक है, इत्तू सा तो लंग्स है इसका, लंग्स के पास जाएगा, ठीक। लंग्स के पास ये चला गया। लंग्स के पास जाने के बाद ये कैसा हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा,
ऑक्सीजनेटेड, CO2 दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ आएगा बच्चे? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में आकर के फिर ये कहाँ मिल जाएगा? वेंट्रिकल में। सारी मेहनत बर्बाद। हाँ, सारी मेहनत बर्बाद। अब ये यहाँ चला गया, अब यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया, समझ गए? अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा बच्चे? यहाँ से एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये ब्लड जो यहाँ आया, अब ये मिक्स ब्लड ही जाएगा ना बॉडी में, है ना? ये ब्लड जाएगा। अब ये ब्लड फिर इससे होकर के कहाँ जाएगा? एओर्टा। एओर्टा जानते हो ना, सबसे बड़ा जो आर्टरी एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से किस में जाएगा? आगे बदल जाएगा किसमें? पतली पतली ट्यूब आर्टरीज में। आर्टरीज में, आर्टरीज से कहाँ चला जाएगा? आर्टेरियोल में। तो आपको अभी नहीं पढ़ना, मैं ह्यूमन बॉडी पढ़ाऊंगी तो समझना। तो इनकी बॉडी में कैसे ब्लड जा रहा है? सबसे पहले बॉडी से ब्लड आया, वेना कावा में गया, साइनस विनोसस में गया, आर्टरी में गया, ठीक है, वेंट्रिकल में गया, लंग्स में गया, फिर लेफ्ट आर्टरी में गया, फिर वेंट्रिकल में आया, कोनस आर्टेरियोसस। सब कुछ हमारे जैसा है, बस वहां पे आपको क्या जोड़ देना है? आपको राइट आर्टरी से पहले क्या जोड़ना है? साइनस विनोसस, ठीक है, आर्टरी से पहले। और एओर्टा से पहले क्या जोड़ना है? कोनस आर्टेरियोसस। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है। और इनका हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक, मायोजेनिक मतलब कि आप इनके हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप बाहर निकाल दिए और उनको बिल्कुल ब्लड ब्लड दे रहे हैं तो इनके हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं बहुत समय तक। ठीक है, मायोजेनिक अपने मन का करता है, इनका हार्ट जो है अपनी मनमानी करता है। मैम हार्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत दिनों तक। हाँ, आप बोलते हो ना दिल सुनता नहीं, हाँ, दिल है कि मेरी सुनता नहीं, गाना गाते हो, कैसे सुनेगा भाई? मायोजेनिक है ना? दिल और दिमाग अलग अलग बातें कहते हैं, दिल कुछ और कहता, दिमाग कुछ और। मायोजेनिक है भाई, अपनी चलाएगा। चलो ठीक है, पोर्टल सिस्टम। देखो बच्चे, इनके पास पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम मतलब, पोर्टल मतलब क्या होता है? जहां पे सर्च करते हो कुछ, है ना बेटा? पोर्टल का मतलब होता है कहीं जाने से पहले आप किसी चीज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो। पोर्टल का मतलब किसी चीज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो। तो देखो, फूड कहाँ जाता है बच्चे? फूड कहाँ जाता है? फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है कहाँ? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, इंटेस्टाइन में फूड क्या हो गया? एब्जॉर्ब। अब ये फूड एब्जॉर्ब हो गया, पूरी बॉडी में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन इस फूड को हम पहले कहाँ भेजते हैं? हाँ, कहाँ भेजते हैं बच्चे? लीवर के पास। कहाँ भेजते हैं? लीवर के पास। क्यों? क्योंकि लीवर चेक करेगा, बोलेगा लाओ जरा देखें क्या क्या खाया है इस बंदे ने और क्या क्या पचाया है तुमने। तो जो काम की चीजें होगा, ठीक है, जो काम की चीजें होंगी उन सबको ये क्या करेगा? उन सबको क्या करेगा? भेज देगा। जो काम की चीजें नहीं है, अब भाई सुबह शाम अल्कोहल ले रहे हैं, सुबह शाम अल्कोहल ले रहे हैं, सुबह शाम दवाइयां ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें अगर हार्ट के पास पहुंचेंगी तो हार्ट फेल हो जाएगा तुरंत, हाँ, है ना? और बच्चे बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो वो क्या होता है? लीवर क्या करता है? उस प्रोटीन को किस में बदलता है बच्चे? मतलब अमाइनो एसिड को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। ठीक है, किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। नहीं तो अमाइनो एसिड से जो अमोनिया निकला वो हार्ट तक जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। समझ गए? हम मर जाएंगे बच्चे। तो लीवर में चेक पॉइंट होता है, जितने भी खराब चीजें होती हैं लीवर उसको क्या करता है? मारता है। लीवर क्या करता है बच्चे? उनको किल करता है। ठीक है, इनको
किल करता। और लीवर के पास लीवर के सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत होता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यस मैम। डिटॉक्सिफाई करता है ना चीजों को, तो ये डिटॉक्सिफाई करता है बच्चे। ठीक है, अब ये फिर कहाँ भेजेगा न्यूट्रिएंट को, हार्ट के पास और बाकी ऑर्गन। ठीक है, तब जा करके ये जो ब्लड है ये हार्ट के पास जाएगा, समझ गए, और बाकी ऑर्गन के पास। इज दिस क्लियर? ठीक, ठीक है, चलो। इसीलिए जो ड्रिंक करते हैं ना उनका लीवर खराब होता है पहले, समझ गए। जो ड्रिंक करते हैं उनका हार्ट क्यों नहीं खराब होता, लीवर खराब होता है। क्यों? क्योंकि लीवर इज चेक पॉइंट, लीवर इज पोस्ट ऑफिस। ठीक है, फिर है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल का मतलब क्या होता है बच्चे, किडनी, किडनी से रिलेटेड है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मतलब यहाँ पे बीच पॉइंट कौन है, चेकिंग पॉइंट कौन है, चेकिंग Liver. पॉइंट कौन है बच्चे, Liver. लीवर। हिपैटिक का मतलब ही क्या होता है, लीवर। ठीक है, हिपैटिक का मतलब ही होता है लीवर, और रीनल का मतलब ही क्या होता है, किडनी। तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट कौन है, चेकिंग पॉइंट किडनी। यहाँ कौन है, किडनी। तो देखो बच्चे, लोअर बॉडी पार्ट से बहुत सारे CO2 वगैरह जा रहे हैं, लोअर बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे, हो सकता है कुछ टॉक्सिक होंगे, ठीक है। वो सारे आपके हार्ट में पहुंचने से पहले, ठीक है, ब्लड कहाँ जाता है, किडनी के पास, प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो ब्लड किडनी के पास जा रहा है वो कैसा जा रहा है, वो तो हार्ट से प्यूरिफाई होके जा रहा है। ठीक है, नीचे से जितना CO2 और जितनी भी गंदगी है, ग्लूकोज वगैरह है, सब कुछ वो कहाँ जा रहा है, किडनी के पास जा रहा है। NaCl है, सब किडनी के पास जा रहा है। ठीक है, तो किडनी के पास जाएगा और किडनी उसको क्या करेगा, साफ करेगा। ज्यादा नमक है हटाओ, टॉक्सिन है हटाओ, है ना, उन सबको क्या करेगा, भेज देगा यूरिया के थ्रू, और तब जाके उस ब्लड को कहाँ भेजेगा, हार्ट में। समझ गए, इसी को बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। आपने देखा होगा ना, जिसके बॉडी में नमक बहुत हो जाता है तो पैर फूल जाता है, नमक की मात्रा डिसबैलेंस होती है तो पैर वैर देखा है ना, इसीलिए बच्चे, इसीलिए। ठीक है, तो भी फूल जाता है। हाँ, तो ये ज्यादातर वो पैर से रिलेटेड इसीलिए होता है। चलो, फिर है फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने देख लिया भाई, है ना। फ्रॉग के पीछे का हिस्सा कैसा होता है बच्चे, व्हाइट होता है, हाँ, व्हाइट होता है, या फिर थोड़ा सा येलोइश टाइप का होता है ना। यस मैम। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम बच्चे, फ्रॉग कैसा होता है, यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक बोथ होता है। यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है, यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया रिलीज करे, ठीक है, यूरिया रिलीज करे। अमोनिया कौन रिलीज करता है, क्लास 10th में पढ़े हो बच्चे ये, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक। ठीक है, अमोनिया कौन रिलीज करता है, जो वाटर में रहते हैं, टैडपोल बच्चे वाटर में रहता है। देखो, अमोनिया रिलीज करने के लिए बॉडी से जो आपने प्रोटीन खाया उसको एज इट इज, अमाइनो एसिड से जो अमोनिया निकल रहा है, अमोनिया रिलीज करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पानी। तो भाई उतना पानी तो भाई एक्वेटिक एनिमल्स के पास ही है। फिर हम जैसे लोगों के लिए क्या होता है, अमोनिया किस में बदल जाता है, यूरिया में। कौन बदलता है, लीवर। इसी को यूरिया साइकिल बोलते हैं। तो यूरियोटैलिक, जब ये फ्रॉग में बदल जाता है तो ये यूरियोटैलिक हो जाता है, जब ये टैडपोल होता है तो क्या होता है, अमोनोटैलिक। और जो बर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक। कभी ये बर्ड्स ने प्रसाद गिराया है आपके ऊपर, है ना, प्रसाद गिराया होगा कभी, हाँ, कोलगेट जैसा, है ना, कोलगेट जैसा गिराया होगा ना प्रसाद बच्चे, दैट इज यूरिन। उन लोगों का जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, यूरिन कैसा होता है, पेस्ट जैसा, थिक पेस्ट जैसा, है ना। ठीक है, और साथ में अगर ब्लैकिश हो मतलब कि दोनों गिरा दिया, दोनों चीज गिरा दी। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम, अच्छा एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसके पास। किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोका है, यूरेटर है,
ठीक, सब कुछ है इसके पास। किडनी डार्क रेड बीन से राजमा की तरह जैसे हमारे होते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमारी तरह। ठीक है, यूरेटर, जो इनका यूरेटर होता है, देखो बच्चे, ये किडनी है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी किडनी है ना, किडनी। किडनी के बाद क्या है, यूरेटर हमारी तरह, यूरेटर। यूरेटर के बाद क्या आएगा बच्चे, यूरेटर के बाद इधर क्या है, क्लोका। ठीक है, लेकिन अब देखो ये ना, इसके फंक्शन में एक चीज समझ नहीं आती यहाँ, मतलब यूरिनरी ब्लैडर इधर साइड में क्यों रहता है कि नहीं? हाँ, है ना। तो फिर क्लोका है, यहाँ पे इनका सब यूरिन जो है आ जाएगा। इन फीमेल्स देयर इज सेपरेट ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट, ये मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है थिन वॉल्ड होता है एंड इट कंटिन्यूस टू क्लोका, मतलब कुछ ऐसी पाइप होती होगी जो यहाँ जाती होगी पहले यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फिर यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाती होगी बच्चे, क्लोका में। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो कुछ नहीं समझ में आया तुम लोग को, मैं समझा देती हूँ। झूठ का ओके ओके दिखा रहे हो, क्या बोले तुम लोग को। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, किडनी, किडनी है ना। फिर बच्चे किडनी से क्या निकलता है, स्प्राउट है ना, स्प्राउट निकल गया, स्प्राउटेड किडनी है ना। क्या है, यूरेटर है ना, यूरेटर है। फिर इनका क्या आ जाता है यहाँ पे, क्लोका है ना। क्या आ जाता है, क्लोका, क्लोका। क्लोका में क्या है बच्चे, 40 सुसु स्पर्म सब है ना। कॉमन ओपनिंग फॉर, इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन है ना, फीसेस एंड स्पर्म। ठीक है, सबके लिए। और इनका यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, तो मे बी ये किसी थ्रू जुड़ा हुआ होता होगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है। समझ में आ गया, इतना आपका दिया हुआ है इसमें। एंड बच्चे एक और बात, जो किडनी होती है ना, किडनी के अंदर से यहाँ पे ना, जब मेल आप पार्ट देखोगे तो यहाँ पे इनका क्या होता है, टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस समझते हो कि नहीं, समझते हो ना, जहाँ स्पर्म बनता है, जहाँ स्पर्म बनता है। ठीक है, जहाँ स्पर्म बनता है। इंसानों की तरह इनके पास स्क्रोटम नहीं होता, बाहर में टेस्टिस नहीं लटक रहा होता है, अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि इनका तो भाई बॉडी टेम्परेचर का वो नहीं है। ठीक है, तो टेस्टिस इनका अंदर होता है। और ये यहाँ पे ये कनेक्टेड रहता है किससे, वास एफरेंसिया। ये जो पाइप निकल रही है ना, ये क्या है, वास एफरेंसिया। एफरेंसिया 10th अच्छे से पढ़ा होगा तो ये कुछ समझ में आ रहा होगा, बाकी मैं सब पढ़ा दूंगी अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये अंदर जाता है, ये किडनी के अंदर एक कैनाल होती है, किडनी के अंदर एक कैनाल होती है जिसको क्या बोलते हैं, बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल। ठीक है, बिडर्स कैनाल। और ये जो बिडर्स कैनाल होती है किससे जुड़ी हुई होती है, यूरेटर से। तो जो स्पर्म है इधर से निकल जाएगा। ठीक है, बिडर कैनाल। ओके, समझ गए? यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फ्रॉग के नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारी तरह दिमाग है, यूज नहीं करता वो अलग बात है। ठीक है, हमारी तरह नर्वस सिस्टम है उसके पास। CNS है, PNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना। उसके पास बिल्कुल ये जादू की छड़ी है, हमारे पास है ना ये वाली जादू की छड़ी, तांत्रिक वाली। यस मैम। इसको देखो तो तांत्रिक वाली जादू की छड़ी नहीं लगती है ना। ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेन हो गया, खोपड़िया। और ये क्या हो गई आपकी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और इधर से निकलते हैं बहुत सारे अजीब से धागे, बीम निकलते हैं, है ना। वो तांत्रिक की छड़ी से नहीं, ऐसे यूं करता है तो वैसे ही लगता है देखने में। हाँ, तो बच्चे इससे बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, PNS बोलते हैं। बीच वाली जो छड़ी है उसको क्या बोलते हैं, CNS। ये पूरा क्या हो गया, CNS। CNS क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
और जो ये जो नर्व्स निकल रही है इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पीएनएस। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स है हमारी कितनी होती है? क्रेनियल नर्व्स हमारी कितनी होती है? कुछ याद है? भूली बिसरी याद है 10th की? ह्यूमन की में कितनी होती है? 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर होती है। क्या बातें चल रही है भाई? हाँ, क्या बातें चल रही हैं? मतलब यहाँ पढ़ाई हो रही है, तुम लोग एक दो बच्चे हैं ना बस। मैम एक दो बच्चे हैं वो आंटियों वाले व्यवहार करते हैं। हाँ, आंटियों को जहां मौका मिला गप्पे मार लो। ठीक है, इनमें जो क्रेनियल नर्व्स होता है बच्चे 10 पेयर होता है। सोचो 10 पेयर, सिर्फ हमसे 2 कम। भाई कुछ तो यूज कर लेते दिमाग का। हाँ, चलो ठीक है। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल का पढ़ेंगे, ठीक है। मेल का बच्चे, ये मेल वाला दिख रहा है आपको? हाँ, मैं दिखा दूं जूम करके? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, तुम लोग को झूठ बोलते हो। मैम एनसीईआरटी। चलो मैं दिखा देती हूँ, मुझे सब पता है। ये मेल का है, ठीक है, ये मेल का है। मेल वाले में देखो आपको दिख रहा है ये इनकी किडनी है ना, किडनी। किडनी के ऊपर बच्चे इधर क्या है देखो, है ना, इधर पे फैट बॉडीज है, फैट बॉडीज भी उधर लगी हुई है। और यहीं पे क्या होगा आपका? वासा। ये दिखाया नहीं हुआ है अच्छे से। यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा बच्चे? टेस्टिस होगा, और टेस्टिस के साथ क्या होगा? वासा एफरेंसिया, ठीक है। और इसमें देखो अंदर दिया है टेस्टिकल, नहीं, टेस्टिस वासा एफरेंसिया, फिर अंदर में क्या है? बिडर कैनाल है, ठीक है, बिडर कैनाल आता है इनका। फीमेल की बात अलग है, फीमेल की बात बच्चे अलग है। फीमेल में ये तो डायग्राम ही बेकार है, बेकार डायग्राम है ये। मैम एनसीईआरटी में है। हाँ, बेकार डायग्राम, इससे अच्छी तो मैं बना लूंगी, ठीक है बच्चे। फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या है? किडनी है, ठीक है, किडनी है, ये यूरेटर है। और फीमेल में अलग से यहाँ पे क्या होती हैं? ओवरीज। क्या होती हैं बच्चे? ओवरीज होती है, डायग्राम दिया है उसमें, यस ठीक है। ओवरीज होती है बच्चे, जो जाकर के इधर से मिलती हैं, ओवरीज वहां पे अलग से होती हैं। और वो ओवरी देखोगे ना एनसीईआरटी में, लगेगा जैसे वो चोंगा नहीं होता है, वैसे देखने में लगता है ना। ओवरीज होती है वो ठीक है, ओके। हाँ, ओवरीज, एंड फिर उससे लेके ओवरी डक्ट, ओ ठीक है, ओवी डक्ट होता है बच्चे, ठीक। चलो, वो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी खोल के देख लेते हैं हम। तो इनके पास एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है? बिडर कैनाल है इनके पास, ठीक है। बाकी इनका पाथवे पूछा जाता है, कैसे कैसे पाथवे होता है। तो कहाँ से स्पर्म कहाँ से जाएगा बच्चे? टेस्टिस से जाएगा। टेस्टिस से कहाँ जाएगा? वासा एफरेंसिया जाएगा। वासा एफरेंसिया से कहाँ जाएगा? बिडर कैनाल जाएगा, ठीक है। बिडर कैनाल से कहाँ जाएगा? यूरेटर जाएगा। यूरेटर से कहाँ जाएगा? क्लोका। सब कुछ ले दे के गई भैंस पानी में, क्लोका, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा? क्लोका में चला जाएगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव भाई, किडनी के पास अलग से पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलती है हमें, है ना। एंड दे आर नॉट कनेक्टेड विद द किडनी, किडनी से कनेक्टेड नहीं है। और पेयर ऑफ ओविडक्ट निकलती है, ओवरी से अटैच क्या होगी? ओविडक्ट होगी। भाई ओवरी है, ओवरी से अटैच क्या होगी? ओविडक्ट। डक्ट का मतलब क्या है? कैनाल है। डक्ट का मतलब क्या होता है? एक पाइप जैसे, कैनाल, ठीक है। और जो जाती है सीधे कहाँ जुड़ जाती है? जाके क्लोका में। जो जाती है सीधे कहाँ जुड़ जाती है? क्लोका में जुड़ जाती है, ठीक है। एक बार में कितने अंडे देगी? 2500 से 3000। कितने देगी? 2500 से 3000, है ना। मतलब बहुत हेल्दी है, तो अदरवाइज 300 तक भी देती है, ठीक।
ओके, फ्रॉग्स हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर फर्टिलाइज करते हैं ना, है ना, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है इनका। Yes, ma'am. फर्टिलाइजेशन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन मतलब, है ना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब मिलन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बाहर में होगा, बाहर कहाँ होगा, हवा में, वाटर में। हवा, वाटर वाटर में। में बच्चे। मधुमक्खियां, मधुमक्खियों को देखियो हवा में, हवा में भाई, और मेल को मार डालती हैं उसी समय। पता है कि नहीं, मधुमक्खियों की कहानी मैं सुनाऊंगी कभी। मेल को मार डालती है, मेल का ना बिल्कुल आधा पार्ट बिल्कुल कट जाता है, बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है मधुमक्खियों में। ठीक है, तो ये वाटर में होता है, फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल बनता है। और इसमें क्या मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसमें, देखा पढ़ा होगा क्लास 8th में बच्चे, Yes, ma'am. है ना। वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कैसा रहता है, बिल्कुल ऐसा छोटू सा रहता है ना। और वो जैसे ही इससे लार्वा निकलता है, आपको पता है ये लार्वा निकलता है तो ये अपने इसको खा जाता है। जैसे ही निकलेगा ना, ये इसको खा जाएगा, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है इसको खा जाता है। पहला न्यूट्रिशन इसको यहीं से मिल गया, समझ गए। और इसका हर स्टेज परफेक्ट होता है अपने आप में। फिर ये थोड़ा सा इस तरह का बनता है, फिर ये थोड़ा मछली जैसा बनता है, ऐसे कर करके बहुत सारे इसके स्टेजेस होते हैं। फिर धीरे धीरे लिम्स बनना स्टार्ट होते हैं, देखा होगा इसका। तो मेटामॉर्फोसिस शो करता है। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि ये इसके सारे स्टेजेस एक तरह से क्या है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। ठीक है, और फिर ये फाइनली एडल्ट में बदलते हैं। और इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना, इनके जो फोर लिम्स होते हैं बच्चे, यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, फोर लिम्स जो होते हैं ना, इनके इनके पास ना बिल्कुल जोड़ से पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए क्या होता है, कोपुलेटरी पैड। हाँ, कॉप्युलेटरी पैड होता है। कॉप्युलेटरी का मतलब ही होता है कॉप्युलेशन करना, ताकि जो है ये जोड़ से पकड़ सके ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, ड्यूरिंग मेटिंग। ठीक है, कॉप्युलेटरी पैड होता है। क्यों? क्योंकि भाई इनकी स्किन स्लिपी होती है तो फिसल जाएगा ना, है ना, फिसल जाएंगे। तो कॉप्युलेटरी पैड होता है ताकि ये जोड़ से पकड़ सके। समझ गए। अब ये थोड़ी मतलब मिट्टी लगाएंगे, जैसे किसी को पकड़ना होता है, खो खो खेले हो, कोई तेल लगा के, ऑयल लगा के आ जाता है तो फिर मिट्टी रगड़ना पड़ता है ना हाथ में। इतना दिमाग तो है नहीं इनके पास। चलो ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन भी कर लो 4-5। चलो 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 फटाफट। द एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग आर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। न्यूक्लिएटेड B होते option. हैं, है ना, न्यूक्लिएटेड होते हैं। और हीमोग्लोबिन तो होगा भाई, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो खून लाल नहीं होगा इनका, है ना। फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन प्रोसेसिंग। Nucleated red blood. हाँ, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल भाई। पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो हमारे पास भी है ना, राइट और लेफ्ट, इनके पास भी है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे पास भी है। थायराइड, पैराथायराइड, सारे ग्लैंड है ना। यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इज। मैम डी। Ma'am D. किसमें किसमें होता है? मैम फ्रॉग। Ma'am D. मेल Male frog. मेल फ्रॉग में, यस यस, मेल फ्रॉग में। ठीक है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि इनके पास थायराइड ग्लैंड होते हैं। इनको अगर, एक तो ऐसे ही इनका फूल जाता है इतना, इनको अगर गोइटर हो जाए तो क्या होगा? सारी बीमारियां इंसानों को ही होती हैं। ठीक है, पाथवे बताओ स्पर्म का। बी, बी, Ma'am B option. बी। और कहीं तुमको नहीं दिख रहा है? टेस्टिस, टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंसिया में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा फिर? Canal. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड।
किडनी के अंदर जाके विडर कैनाल में नहीं, विडर कैनाल फिर यूरेटर फिर क्लोका। चलो गुड। फ्लो का। तो आज की सभा होती है समाप्त। आई होप कि समझ में आ गया है। अब एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी हो जाएगी तुम्हारे लिए मक्खन, है ना, मजा आ जाएगा एनसीईआरटी पढ़ के। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना जो जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन सबको अंडरलाइन कर लेना। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के जो फ्रॉग वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। डायग्राम ही दे रखा और कुछ नहीं है। मैम ठीक है। दो ही चीज दे रखी है, डायग्राम दे रखा हाँ है, हाँ, तो लेबलिंग। 2-3 दिया है, वही 2-3 करना है, वही 2-3 करना है, ठीक है।